हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश एंड आपका स्वागत है चैनल के अंदर दोबारा से। और अभी मैं हूं पोखरा नेपाल के अंदर और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि नेपाल आप किस तरीके से आ सकते हैं, वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, कौन सी आईडी चाहिए, आप रोड से आ सकते हैं, फ्लाइट से आ सकते हैं और कैसे सिर्फ आप 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर नेपाल के अंदर बजट में ट्रैवलिंग कर सकते हैं एंड अपनी जो ट्रिप है उसको साथ के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फ्रॉम फ्लाइट टू वीज़ा टू ट्रांसपोर्ट, लाइक अब लोकल यहाँ पे कहाँ पे घूमें, कितना आपको कैसा हॉस्टल बुक करना है, आपको कैसा होटल बुक करना है, और अगर आप फैमिली के साथ है तो कितना खर्चा हो जाएगा, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा माहौल है। और इस वक्त मेरे साथ है राम भाई, जिनके साथ मैं यहाँ पे नेपाल में पोखरा में रहा 4-5 दिन और बहुत ही मज़ा आया इनके साथ। का बड़े सिंपल से आदमी है और इनकी स्माइल बहुत ही स्वीट है। ठीक है, सुबह मज़ा आ गया आपके साथ। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। तो ये राम भाई तो अभी बैठेंगे यहाँ पर, अपना काम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ नेपाल में आप किस तरीके से आ सकते हैं, क्या यहाँ पे आपका खर्चा होगा, और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो ओवरऑल जो व्यू है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, वरना आधी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी, इसका कोई फायदा मतलब बनता नहीं है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो आप एज ऑलवेज आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। एंड अगर आपको आइडिया मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप नेपाल में इंडिया से किस तरीके से आ सकते हैं विद इन अ बजट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 5-5.5 हज़ार रुपये के अंदर इंडियन में आप यहाँ पे नेपाल में कैसे आ सकते हैं और किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं काठमांडू या फिर पोखरा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ट्रांसपोर्ट की। जो मेन चीज़ होती है वो है यहाँ पे आए कैसे। तो यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है आपका बाय लैंड आ जाओ, दूसरा बाय एयर आ जाओ ऑब्वियसली, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास आप कार से भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें सबसे सस्ता ऑप्शन है आपका बाय लैंड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के अंदर आप नेपाल में काठमांडू या फिर पोखरा पहुँच सकते हैं। और आना कैसे आपको इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे 3-4 शहर हैं। गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, रक्सौल आपका बिहार में हो गया, एंड सिक्किम से भी आप एंट्री कर सकते हो नेपाल में। और अगर आपका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो है गोरखपुर एंड रक्सौल। यहाँ पे आप इंडिया की किसी भी हिस्से से बाय ट्रेन इजीली एक्सेसिबल है, और यहाँ पे आप 500 रुपये के अंदर सेंटर और नॉर्थ इंडिया से आ सकते हो इजीली। और साउथ इंडिया से भी अगर आप हो तो वहाँ से भी आप 700-800 रुपये के अंदर इजीली गोरखपुर या फिर रक्सौल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे पहुँच सकते हो। और गोरखपुर या रक्सौल से आपको 100-150 रुपये के अंदर ईजिली आपको नेपाल बॉर्डर तक बस मिल जाती है, ज़्यादा चार्ज नहीं है उसका। और नेपाल बॉर्डर आप बाय लैंड बाय वॉक क्रॉस कर सकते हो। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप काठमांडू या पोखरा के लिए 500-600 इंडियन रुपीज़ में आपको ठीक ठाक बस मिल जाएगी, लोकल भी बस मिल जाएगी, लेकिन 500-600 इंडियन रुपीज़ के अंदर आप काठमांडू या फिर पोखरा के लिए बस ले सकते हो। उसमें आपको 8 से 10 घंटे के अंदर आपको वो काठमांडू या फिर पोखरा पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट का मेनली। सेकंड ऑप्शन आपके पास फ्लाइट का। फ्लाइट आपकी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, दिल्ली से 12-13 हज़ार की पड़ती है नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो 20-25 हज़ार तक जा रही है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आपको 10 से 12 हज़ार में रिटर्न दिल्ली से मिल जाती है। और अगर आप फैमिली के साथ हो या थोड़ा कंफर्ट चाहिए आपको तो आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। लेकिन आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फ्रेंड के साथ हो तो आप बाय ट्रेन या बस, उससे सुपर ऑप्शन कोई है भी नहीं, सस्ता भी है। और नेपाल में फ्लाइट्स आने का मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो लैंड बॉर्डर हैं वो कनेक्टेड है, ओपन है, डॉक्यूमेंट कुछ चाहिए नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका लैंड का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, वो है आपका बाय कार। एंड बाय कार में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कार से आओ कोई नहीं, कंफर्ट रहता है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे लगता है भंसार। तो आपको आई थिंक मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन 500 से 600 रुपये आपका पर डे कार का लगता है। प्लस यहाँ पे CNG है नहीं आपकी, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो सुपर एक्सपेंसिव होने वाला है। आप छोटी गाड़ी भी लेके आओगे स्विफ्ट वगैरह, आपका मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये का तो आपका डीजल या पेट्रोल लग ही जाएगा। तो कोई मतलब नहीं बनता गाड़ी से आने का। और प्लस गाड़ी चलाते चलाते थकावट भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि सारे पहाड़ हैं और रास्ते उतने अच्छे भी नेपाल में है नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। होपफुली 2-3 साल में वो अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात करता हूँ, यहाँ नेपाल में आप कहाँ हैं। नेपाल में 2 सबसे बड़े शहर हैं, एक काठमांडू और पोखरा। दोनों ही ट्रैवल के लिए बहुत फेमस है। अगर आपको थोड़ी सी फास्ट लाइफ पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, तो आई विल रिकमेंड कि आप काठमांडू जाएं। लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो आप पोखरा आ सकते हैं। यहाँ पे आपका लेक है, बहुत ही अच्छा आपका हिमालय माउंटेन्स का व्यूज़ है, जस्ट लाइक इन इंडिया जैसे अपने हिल स्टेशन पर व्यू होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई अपने इंडिया से थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, और होपफुली इंडिया में भी हमारी धीरे धीरे अब कैचअप कर रहा है कि साफ़ सफाई वहाँ पे भी अच्छी हो जाएगी। रीज़न सिंपल है, हमारे यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उतनी पब्लिक नहीं है, खाली खाली सा है, स्पेशली इन पोखरा। और अब बात करते हैं आप रहना कहाँ पे है आपको। तो रहने के लिए अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या दोस्तों के साथ हो तो हॉस्टल से बेस्ट ऑप्शन कोई है नहीं यहाँ पे।
बहुत ही सस्ता है। आप 150 से 200 इंडियन रुपीज़ के अंदर पोखरा एंड काठमांडू दोनों जगह आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। थोड़े से पार्टी हॉस्टल चाहिए तो वो आपको 300-400 इंडियन रुपीज़ में ईजिली मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी पसंद क्या है, ठीक है। और जैसे कि मैं भी यहाँ पे रखा हुआ हूँ पोखरा बैकपैकर्स हॉस्टल में, 300 रुपये के अंदर है, ब्रेकफास्ट फ्री है और क्या ही लोगे, ठीक है। और मैं काठमांडू में आपको जैसे कि पता होगा मैं रुका था रेस्ट ऑफ हॉस्टल के अंदर, जो बहुत अच्छा था, 200 रुपये पड़ेगा था और सारी फैसिलिटी लगभग वहाँ पे अवेलेबल थी। तो 200 रुपये में आप एक दिन काट रहे हो इंडियन में तो और क्या ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल की दिक्कत नहीं होने वाली है रहने के लिए। 200-300 रुपये में एक रात आराम से काट सकते हो। एंड हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपको मतलब आप गेट टुगेदर कर सकते हो। अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको लोकल ट्रैवलर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप बात कर सकते हो एंड अपना जो प्लानिंग है वो कर सकते हो एंड अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज कर सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर आपके साथ थोड़े से ओल्ड एज है या बच्चे हैं तो आप होटल में ही बेटर मैं प्रेफर करूँगा। लेकिन आप सोलो या फ्रेंड के साथ हैं तो आप हॉस्टल में रहिए। तो ये हो गया आपका हॉस्टल का। हॉस्टल में आप 200 से 300 रुपये के अंदर ईजिली रह सकते हो। नेपाल के अंदर कोई इशू नहीं होने वाला है। और अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी है अपना 100 रुपये इंडियन के अंदर आपको मिलते हैं 160 नेपाली रुपीज़। थोड़ी सी करेंसी यहाँ की हमारी वीक है नेपाल की इंडिया से, लेकिन इसमें एक कैच है। आपको लग रहा होगा करेंसी वीक है तो ये सस्ता होगा, लेकिन इसका उल्टा है, क्योंकि जितना भी सामान है ना आपका वो सारा इंडिया से ही आता है और नेपाल की जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो कार अपने इंडिया की 4 लाख में अल्टो 3.5-4 लाख में मिल जाती है इजली, यहाँ पे उसकी कीमत है 25-30 लाख रुपए। डिपेंड करता है पर्सनल हो या कमर्शियल हो। कमर्शियल 30-35 लाख की है, पर्सनल आपकी 20-25 लाख की है। तो यहाँ पे अल्टो भी अपने वहाँ की दो बड़ी गाड़ी है, XUV है, फॉर्च्यूनर, उसके बराबर है। और बाकी खाने पीने का देखोगे, अगर थोड़ा आप एक्सप्लोर करोगे काठमांडू या थमेल में डाउनटाउन में जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, वॉक वगैरह करोगे तो आपको आई थिंक 100 इंडियन में यानी 160 नेपाली में आपका दाल राजमा या रोटी होती है 4-5, वो आपको मिल जाएगा। तो खाने में आप 16 दूनी 32 320 रुपये के अंदर नेपाली में खाना खा सकते हो। यानी 200-250 में आप खाना ईजिली नेपाल में आपको मिल जाएगा अगर आपका बजट कम है तो। और आपका बजट हाई है तो आप रेस्टोरेंट वगैरह अपने इंडिया से जो लग्जरी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आप जो दिल्ली से कंपेयर करोगे तो उसके कंपेयर में लग्जरी रेस्टोरेंट यहाँ पे सस्ते हैं, एग्जैक्टली सस्ते हैं। तो आप एग्जांपल करो कि आप दिल्ली में रेस्टोरेंट में जाते हो किसी भी, तो वहाँ पे आपका 2-3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है अगर 3-4 बंदे भी हैं तो। यहाँ पे आपका आई थिंक 2-3 हज़ार लगेगा, उतना ही लगेगा, लेकिन नेपाली करेंसी में। आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो आप 1,500 हज़ार में यहाँ पे 3-4 लोग खा सकते हो एक मीडियम रेस्टोरेंट में। तो ये बात हो गई आपकी हॉस्टल की खाने की। और अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। और जैसा कि आपको पता है नेपाल और इंडिया ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है नेपाल और इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी टाइम से एक डील चल रही है कि वो आपस में ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री ट्रैवल। आपको बस क्या चाहिए होगा, ID कार्ड, वोटर ID कार्ड जो होता है अपना वो, या फिर आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर ID के थ्रू। तो उसमें कोई इशू होने नहीं वाला है। डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी नहीं चाहिए। वीज़ा के लिए इंडियंस को यहाँ पे आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। तो अभी आपको मैं टोटल कॉस्ट बताता हूँ कितने लगने वाली है आपकी। तो ये मान के चलिए आपका 2,000 रुपये आना जाना हो गया। 1,000 रुपये में आप काठमांडू या पोखरा पहुँच जाओगे। 1,000 रुपये आपका जाने का हो गया वापस। 2,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया। अब 250 रुपये दिन का आपका वो मान लो खाने पीने का। अब इंडिया में जो भी करेंसी बात कर रहा हूँ ये इंडिया की बात करूँ, नेपाली करेंसी में बात नहीं कर रहा हूँ। अब 250 इंडियन में आप यहाँ पे खा लोगे 2 बारी, ठीक है। और ब्रेकफास्ट तो आप आई थिंक हॉस्टल में भी बना सकते हो अपना मैगी वगैरह लेके। तो 250 रुपये आप मान के चलिए एक दिन का। अगर एक हफ्ते का टूर भी बनाते हो तो आपका कितना हो गया, 14 मतलब 1600-1700 रुपये में आपका खाना पीना हो गया। 2,000 में आपका आना जाना हो गया। और रहने का आप मान के चलो 200 रुपये पर डे पे कर लो। एक हफ्ते का रहने के लिए आपके 1400 रुपये हो चुके हैं। तो रहना बड़ा सस्ता है आपका, खाना भी उतना महंगा नहीं है। तो टोटल में इसको एवरेज ले लेता हूँ 500 रुपये पर डे की, रहना प्लस खाना। 500 आपका 300 रुपये में खाने का पकड़ लेता हूँ। 200 रुपये आपकी हॉस्टल की एवरेज पकड़ता हूँ। 50 रुपये मैंने थोड़ा सा बफर ले लिया है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो आपका 500 रुपये में पर डे अगर आप मिनिमम बजट करोगे, कंफर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप मिनिमम में आपको ट्रैवल करना है और आप स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो 500 रुपये पर डे में आप नेपाल में एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा आपको वॉक ही करना पड़ेगा, तो टैक्सी वगैरह तो नहीं ले पाओगे इतने कम बजट में, लेकिन 500 पर डे में आपका नेपाल में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे बात हो गई आपकी 7-5 3,500 में आपका रहना खाना हो गया। 2,000 में आपका आना जाना हो गया। तो 5,500 मोटा माटी में आप नेपाल में एक शहर में घूम सकते हो। पोखरा और घूमना पड़ेगा तो आपको 500 रुपये, आप 500-1,000 रुपये आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के ले लो तो आपका 6-6,500 के अंदर आप 2 शहर और 5,500 के अंदर एक शहर ईजिली आप नेपाल के अंदर घूम सकते हो। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 5,500 में आप एक इंटरनेशनल कंट्री घूम रहे हो। एक नेपाल भी एक तरह से अलग कंट्री ही है।
तो अगर आप 5,500 में आप कहीं पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हो, आई थिंक इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हो एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कम ओवर हियर। एंड आई होप आपको जो ये वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता ही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो में व्यूज तो आते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अब हम मिलेंगे किसी दूसरी कंट्री के अंदर। अभी मैं जाने वाला हूँ इंडिया, वहाँ पे 15-20 दिन रेस्ट करूँगा या फिर महीना भी हो सकता है। ठीक है, थोड़े काम था मेरे पेंडिंग है, वो करूँगा और अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री के अंदर। तो तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।